नमस्ते साकेत जी। आपने नमस्कार पायल जी। आपने कश्मीर फाइल देख ली? जी जी, मैंने देख ली। मेरा कोइंसिडेंटली कोइंसिडेंटली टैक्स फ्री होने से पहले देख ली। तो अच्छा। ये जो कहते हैं कि कुछ लोगों की किस्मत दोनों तरफ से गड़बड़ हो जाती है, कि जो पहले स्पेशल स्क्रीनिंग का अवसर आया तो उस समय मैं ट्रेवल कर रहा था, तो आप लोगों से भी मुलाकात नहीं हो पाई। और जब योगी जी ने टैक्स फ्री किया तो उसके एक दिन पहले मैंने देख ली। अच्छा, पर आपकी किस्मत में कश्मीर फाइल देखना था। वो हो गया, जी जी, कश्मीर हमारा सब। मकसद पूरा हो गया। अच्छा। जी जी। साकेत जी, क्या फीलिंग्स आई मूवी देखते वक्त, और जब मूवी खत्म हुई और जब फिल्म पूरा एंड हुआ तो क्या फीलिंग्स थी? एंगर था, एंग्विश था, पेन था, इमोशंस क्या थे, क्या था जब देख रहे थे फिल्म, क्या था? इसमें मैं तो मतलब यही कहूंगा, मुझे थोड़ा सा ये था कि ये बहुत देर से आई फिल्म, जो मुझे ये लगा कि, और मैंने शायद कहीं पे लिखा भी था कि अगर इसके पहले पार्टीशन फाइल्स आ गई होती, लाहौर फाइल्स आ गई होती, या रावलपिंडी फाइल्स आ गई होती, कराची फाइल्स आ गई होती, तो संभवतः इस फिल्म को बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन हमें जो एक हाँ। आदत सी हो गई थी कि हम इस तरह की कुछ भी बात होती है उसको हम इस तरह से छिपा देते हैं जैसे ऐसा कभी हुआ नहीं। और वो चीज अभी भी, जब ये फिल्म आने के बाद भी, मतलब एक तो, एक तरफ जैसे कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि भाई इसको इतना प्रमोट क्यों किया जा रहा है, तो वो दूसरी तरफ से एक प्रश्न ये भी उठता है कि अगर ये फिल्म इतनी महत्वपूर्ण नहीं है तो कांग्रेस की ओर से इसका इतना विरोध क्यों किया जा रहा है। विरोध क्यों? सही बात है जी। सिनेमा के आते के साथ उन्होंने तुरंत ये स्थापित करना शुरू कर दिया कि ऐसा, पहली चीज तो उन्होंने स्थापित ये करने की का प्रयास किया कि ऐसा जेनोसाइड हुआ नहीं। उसके हम्म। बाद उन्होंने कहा ऐसा जेनोसाइड जो नहीं हुआ है, वो जो हुआ है वो उसका कारण जो है वो आर्थिक था, उसका कारण धार्मिक उन्माद नहीं था। फिर उन्होंने बोला कि वो जेनोसाइड जो नहीं हुआ है, वो उसका कारण, पहला चीज तो धार्मिक उन्माद नहीं था, आर्थिक था। दूसरा उन्होंने तो उसको क्लास स्ट्रगल बनाने की कोशिश की गई। तीसरी चीज उन्होंने कही कि जो हुआ नहीं था, वो था, वो भाजपा के राज्य में हुआ। वो हम्म। एक कहानी बनाने की कोशिश की गई। और एक पत्रकार तो बड़े मजेदार है, उन्होंने तो ये भी लिख दिया कि अडवाणी की जो रथ यात्रा थी उसके कारण ये हुआ, जबकि रथ हाँ यात्रा या, हुई है। या ये जो पलायन हुआ है जनवरी में, और रथ यात्रा हुई है अप्रैल में, उन्नीस नवंबर सौ में नब्बे मेरे में। ख्याल। तो हाँ तो हाँ। हाँ, नवंबर में हुई, सितंबर में हुई। हम्म। सितंबर से नवंबर के बीच में हुई रथ यात्रा। तो मतलब 8 महीने पहले उसके ही इन्होंने पलायन करवाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो इतने क्रोधित हो गए कि अडवाणी जी 8 महीने बाद रथ लेके निकलने वाले हैं, तो हम पहले ही इनको सबको भगा देते हैं यहाँ से। हाँ। तो ये एक बड़ी दिलचस्प सी चीज है। और ये एक ऐसा सत्य है जो सामने आना, जैसे घाव होता है तो घाव को आप उसकी पट्टी खोल देते हैं ताकि उसको हवा लगे तो सूखे। तो हम्म। यहाँ जो दिक्कत ये है कि अब वो आज भी वो क्या नाम है, जुबैर ने एक ट्वीट किया कि भाई वहां पे किसी बंदे का, बेचारे का, कोई अनसस्पेक्टिंग आम सा इंसान है जिसने कहा कि हमको सावधान रहने की आवश्यकता है। तो उस पे उसने लिखा कि ऐसा ऐसा इंटरव्यू दे रहे हैं लोग निकल के पिक्चर देखने के बाद, और ऐसा हो रहा है। अब प्रश्न ये उठता है कि जुबैर को ये चीज बड़ी खराब लग रही है, तो जुबैर को ये क्यों नहीं कहना चाहिए कि मैं एक मुसलमान होने के नाते शर्मिंदा हूं कि मेरे धर्म का उपयोग करके इस प्रकार लोगों के साथ इतनी असहनीय वेदना उनको सहनी पड़ी है मेरे धर्म के कारण। और मैं चाहूंगा कि इस प्रकार के विचार बिल्कुल ना जाएं आगे। और मैं अपने धर्म में अगर इस तरह के लोग हैं, मैं उनका उनका पूर्णतः विरोध करता हूँ। और ऐसी जो भी विचारधारा है उसको हमें रिफॉर्म करने की आवश्यकता है। तो ये अगर वो कह देता तो फिर वो हो सकता है, वो जो बंदा कह रहा है कि हमें सावधान रहने की आवश्यकता है, उसे लगेगा कि भाई जो मेरे इर्द गिर्द जो है 20% अगर मुस्लिम्स हैं, वो इस विचार का समर्थन नहीं करते हैं, हम्म। तो फिर उसको भय नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप तो बार बार ये कह रहे हैं, आप दो दो प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी पे चल रहे हैं, गौहर खान ने भी आज ये कहा, आप दो प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी पे कर रहे हैं। एक तो ये कह रहे हैं कि जो इतने हजारों लोगों की जो मृत्यु हुई और जो लाखों लोगों को अपना घर छोड़ के निकलना पड़ा, आप कह रहे हैं ऐसा कभी हुआ नहीं। और दूसरी चीज ये कह रहे हैं कि ऐसा हुआ तो इसके इसके पीछे धर्म का कोई रोल नहीं है। तो ये दोनों चीजें करके आप बेसिकली सत्य को जो आप नकारने की कोशिश कर रहे हैं, उससे बात और खराब होती अब नहीं बोल रहे ये लोग कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। अब है। हाँ नहीं तो बोल रहे। वो
नहीं, अब दिक्कत ये है, देखिए, बाकी कोने खुदरे में कोई कुछ बोले उससे खास फर्क नहीं पड़ता है। दिक्कत ये है कि जब देश की जो प्रमुख विपक्षी पार्टी है कांग्रेस का, अब देखे तो आज की तारीख में भी उनके पास आधी सीटें हैं संसद में। तो उस आधे विधायक है हिंदुस्तान के, तो उसके हिसाब से अगर आप देखें, शशि थरूर ने कल ही शेयर किया था, उस तरह की अगर पार्टी है, इतनी बड़ी अगर पार्टी है, तो मतलब ये तो, इसको अगर आप उससे भी जोड़ के देखें, जो इनका चिंतन शिविर या जो भी चला, जिसमें सबने सोनिया जी से और गांधी परिवार से अनुरोध किया, मतलब उन्होंने कहा कि हम इस्तीफा दे देंगे, और सबने कहा नहीं नहीं मत दीजिए, और उनके पांव में लौट गए, और वो त्यागू देवी ने कहा कि ठीक है, हम नहीं देते इस्तीफा, जाओ किसी तुम भी उनके क्या तो करोगे। किसी नेता के तो पांव भारी हो गए। तो इस परिस्थिति में अब वो दिक्कत क्या है, जैसे अगर आप इसको जोड़ के देखें उत्तर प्रदेश चुनाव से, तो जो ये लोग विचार विमर्श कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, वो सब मिथ्या है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें फीट ऑन द ग्राउंड पे, प्रियंका गांधी की तरफ से कोई कोताही नहीं थी। जो उसने काम किया, जितनी रैलियां की उन्होंने, मैं जहां तक समझता हूँ, उन्होंने शायद योगी से भी ज्यादा रैलियां की उत्तर प्रदेश में। हम्म, लेकिन उसके बाद भी क्यों आ रहे? क्योंकि जो आप किस विचार के लिए कर रहे हैं, आप संघर्ष, तो अगर आप देखें तो संघर्ष एक भारत का सैनिक भी करता है, और संघर्ष तो तोरा बोरा में बैठा हुआ एक फिदाइन भी करता है। लेकिन हम्म, आपका उद्देश्य क्या है, आपकी नैतिकता क्या है, किस मोरल कॉज के लिए आप लड़ रहे हैं? एक आप हम्म, सबको दबाने के लिए लड़ रहे हैं, सब तरफ हिंसा फैलाने के लिए लड़ रहे हैं, या आप अपने राष्ट्र की, अपनी एक विचारधारा, अपनी एक सभ्यता की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं? तो जी। दोनों में एक फर्क हो जाता है। तो वो जो चीज है कि कांग्रेस ने लड़ाई तो बहुत की उत्तर प्रदेश में, खूब रैलियां की, खूब संघर्ष किया, खूब हल्ला किया, परंतु वो हारे क्यों? वो हारे इसलिए नहीं। तो कोई भी पॉलिटिकल आपका कैंपेन होता है, दो लेवल पे होता है, एक वो आइडियोलॉजिकल लेवल पे, और एक जो आप जमीनी स्तर पे करते हैं। तो जमीनी स्तर पे जो काम हुआ वो तो बढ़िया हुआ, उन्होंने बहुत मेहनत करी। लेकिन आप आइडियोलॉजिकल स्तर पे जो काम कर रहे थे वो अब खुल के आ रही। जब आप कश्मीर फाइल के निकलने के बाद और सफल होने के बाद जब ये 100 करोड़ की तरफ बढ़ रही है, तो जो कांग्रेस का रिस्पॉन्स आ रहा है, वेयर दे आर फर्स्ट ऑफ ऑल डिनाइंग एवरीथिंग, ऐसा तो हुआ ही नहीं। जो कि एक्चुअली आप जर्मनी में देखें, होलोकॉस्ट को आप डिनाई करें तो ये क्राइम है। तो बेसिकली हम्म, इंडिया लीडिंग पॉलिटिकल पार्टी इज इंडल्जिंग इन अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। हम्म, तो उस आइडियोलॉजी को लेके, आइदर यू शन ऑफ दैट आइडियोलॉजी, उसको लेके आप 200 रैली कर रहे हैं, आप 200 की 400 कर लीजिए, इट डजेंट मैटर, इट हार्डली मैटर्स। आप 1000 रैलियां कर लीजिए, आप फिर भी नहीं जीतेंगे। क्योंकि अब लोग ये चीज समझ रहे हैं, और ये चीज जो है ये इट्स नॉट कि वो मूवी देख के समझ रहे हैं, ये चीज वो हम्म, देख रहे हैं। कर्नाटक में जैसे हिजाब विवाद है, ये क्या है? दिस इज एनक्रोचमेंट इनटू योर स्पेस, इन नॉट इन योर स्पेस, बेसिकली इट इज एनक्रोचमेंट इनटू द पब्लिक स्पेस। जो इस सेकुलर पब्लिक स्पेस है, उसमें आप धीरे धीरे अपनी आइडेंटिटी को घुसाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसको कि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि दिस इज नथिंग बट द गैंगस्टर पॉलिटिक्स ऑफ इंडियन मुस्लिम्स। दैट इज व्हाट अंबेडकर सेड। जो उनके पार्टीशन पे जो किताब लिखी है, उसमें उन्होंने हम्म, कहा था गैंगस्टर पॉलिटिक्स है। और उसमें उन्होंने स्पेसिफिक केस कोट किए थे कि जैसे मस्जिद के सामने से अगर म्यूजिक जाता है तो उस पर दंगे हो जाते हैं, या कहते हैं हम गाय गोकशी करेंगे। तो अंबेडकर ने ये लिखा था कि भाई मक्का में तो जाके ये नहीं करते ना, वहां पे गाने पे बैन है, ना वहां पे गोकशी का कोई प्रावधान है, तो यहाँ क्यों करते हैं? इट इज जस्ट टू रब द नोज ऑफ देयर फेलो हिंदूज इन द डस्ट। तो वो कब हम्म, तक चलेगा? और उसके साथ में अगर आप खड़े हो रहे हैं, कांग्रेस अगर खड़ी हो रही है, तो आप 80-80-20 बोले ना बोले, बट द फैक्ट इज यू आर स्टैंडिंग विद 20%। इफ यू वांट एंड यू थिंक दैट विद 20% ऑफ द वोट्स, और उसमें भी 20% में आई एम सेइंग देयर वुड बी मेनी पीपल, आई वुड नॉट लाइक टू आइसोलेट दोज मुस्लिम्स हु हैव देयर सेंस। आप जफर भाई से मिली हैं उसमें, इस प्रोग्राम के उसमें, एंड देयर आर एन नंबर ऑफ पीपल who are very accepting to the fact कि what has happened is wrong, because जो I think there was some American politician who said that not everything you face can be changed, but nothing can be changed unless it is faced. तो वो जो है उस तरफ ये फिल्म मुझे लगता है पहला कदम है। कहीं ना कहीं आपको नहीं लग रहा कि एक थोड़े से जर्नलिस्ट हैं जो बहुत लेफ्ट लीनिंग के हैं, और फिर थोड़े से एक पर्टिकुलर रिलीजन के जर्नलिस्ट हैं, और साथ में कांग्रेस प्लस बहुत सारे जो लेफ्टिस्ट लिबरल्स भी बहुत गिल्टी लग रहे हैं, गिल्टी लग रहे हैं कि नहीं, आई थिंक उनको लग रहा है उनकी जमीन खिसक रही है, क्योंकि जिस रेत पे उन्होंने अपना किला खड़ा किया था, तो वो रेत हिल रही है। तो हम्म, वो उनकी चिंता है, और वो उनको लग रहा है कि अब ये तो इन द फेस हो गया, मतलब अब हम कैसे बचे? क्योंकि ये जो इस तरह की राजनीति जो है वो शॉर्ट मेमोरी ऑफ पब्लिक पे चलती है।
जहाँ पब्लिक की, जनता की स्मृति बढ़ जाती है, तो उनको सब समझ में आ जाता है। अब मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, वो अपने टीनेजर बच्चों को भी लेके जा रहे हैं इस मूवी के लिए, तो मैंने कहा क्यों, क्यों ले जा रहे हो, बहुत इसमें बहुत पेन है, वो है, इट कैन इम्पैक्ट देम इमोशनली। तो दे सेड यही तो हम गलती करते हैं, हम यही सोचते हैं अपने बच्चों को नहीं दिखाएंगे, पर उनको सच्चाई कैसे पता चलेगी जब तक वो ये सब चीजें एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, कि बैठ के देखें, ये इसके बारे में पढ़ें। और पायल जी, क्या। मैं मेरा वो कॉल शुरू होने वाली, तो ओके मैं ठीक है, ओके 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 ओके, चलिए बाद में भी जी, करते 4 हैं। बज गए, ओके, चलिए थैंक यू। ध्यान। थैंक यू।